नमस्कार। योग विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 19 की। ठीक है, जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो हम लोग सीरीज आरंभ किए हैं वो है योग दर्शन। उनके योग दर्शन के पांच प्रकार के भाग है, जैसे समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। उनके जो पहला भाग है समाधिपाद, उसी समाधिपाद के हम लोग जो सूत्रों की व्याख्या करते हुए, चर्चा करते हुए हम लोग आ रहे हैं। और आज हम लोग अध्याय 19 तक पहुंच चुके हैं और हम लोग जानेंगे सूत्र 18वें की। ठीक है, तो इसमें असंप्रज्ञात समाधि से संबंधित हिंदी में परिभाषित किया है, हिंदी में समझाया गया है। ये योगेश्वर मुनीश्वर आदि ईश्वर शिव कुमार शास्त्री जी ने, शिव मुनि जी ने, तो इन्होंने किस प्रकार बताया है, इस चीज़ को हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं असंप्रज्ञात समाधि को। ठीक है, कि असंप्रज्ञात समाधि क्या है और इसको कैसे हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं हिंदी में, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने इस चीज़ को संस्कृत के श्लोक के रूप में दिया था हमें, जिसे हिंदी में कुछ आसान शब्दों में, कुछ आसान भाषा में हमें ये जानने को मिल रहा है शिव मुनि जी के द्वारा। तो चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या इन्होंने लिखा है। कि समाधि दो प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। इससे पहले आपने अगर उस वीडियो को देखें हैं कि संप्रज्ञात समाधि क्या है, तो आपको 17वें सूत्र में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले का जो उस वीडियो है, उस वीडियो को देखें तो आप समझ जाएंगे 17वें अध्याय में, 17वें सूत्र में। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि का वर्णन हो चुका है। इस वक्त हमें इस लेख में असंप्रज्ञात समाधि की व्याख्या करनी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे योग दर्शन शास्त्र के 17वें सूत्र का भाष्य हो चुका है, इन्होंने कह रहे हैं, क्योंकि ये भी मैंने आपको बता दिया हूँ जो इससे पहले का जो वीडियो है। 17वें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या है। अब इस अध्याय में 18वें सूत्र की व्याख्या होगी। ठीक है, इस 18वें सूत्र में यही बताया गया है कि असंप्रज्ञात समाधि किस अवस्था में होती है, असंप्रज्ञात समाधि किस अवस्था में होती है और उसका लक्षण क्या है, असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। इन्होंने बताया है, उसके बारे में ये सूत्र है। ठीक है, यह तो हमारे पाठकों को मालूम ही है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को, यानी मन की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। चित्त एक विचारमय तत्व है। कैसा है चित्त? एक विचारमय तत्व है और स्वरूप से चेतन और आनंदमय है, स्वरूप से चेतन और आनंदमय है। पर जब यह बहिर्मुख होकर वृत्तियों के रूप में सांसारिक विषयों की ओर जाता है तो वृत्ति सारूप्य होता है। जब बहिर्मुख होकर वृत्तियों के रूप में सांसारिक विषयों की ओर जाता है तो कैसा होता है? वृत्ति स्वरूप, वृत्तियों में लिप्त होता है। जैसा कि इसी योग दर्शन शास्त्रों में कहा गया है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी जिस समय स्वरूप में नहीं होता उस समय वृत्त में जुड़ा हुआ रहता है, लिप्त रहता है। बहिर्मुखी चित्त वृत्तियों में लिप्त और आसक्त होने से मनुष्य स्वरूप से अलग हो जाता है, उनके वास्तविक रूप से अलग हो जाता है। और स्वरूप से अलग होना समाधि से या योग पद से अलग होना है, क्योंकि स्वरूप में स्थित होना ही योगाभ्यास का लक्षण है। जैसा कि इस योग दर्शन शास्त्र में कहा है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग दर्शन शास्त्र में क्या कहा है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी तब अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर योगी अपने स्वरूप में स्थित होता है। योगी कहाँ पर स्थित होता है? अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उस दूर हो जाता है, तब
ठीक है, आगे देखेंगे हमारे शुद्ध स्वरूप का नाम है, क्या है? हमारे शुद्ध स्वरूप का नाम है आत्मा या ब्रह्म। हमारे शुद्ध स्वरूप का नाम है आत्मा या ब्रह्म। हमारी आत्मा हमारा अपना आप है। हमारा अपना आप कौन है? हमारा अपना आप है। इसी आत्मा का दूसरा नाम चित्त भी है। इसी आत्मा का दूसरा नाम चित्त भी है। इसलिए कि आत्मा चेतन है, अतः मनुष्य जब योग साधन करने बैठता है तो बहिर्मुखी वृत्तियों को रोककर अपने बस में करके या बाहर से लौटाकर भीतर की ओर ले जाकर अपनी आत्मा के स्वरूप के विषय में सोचता है। किसके विषय में सोचता है? स्वरूप के विषय में, आत्मा के स्वरूप के, अपनी आत्मा के स्वरूप के विषय में सोचता है। इस सोच की पहली अवस्था का नाम है वितर्क। इस सोच की पहली अवस्था का नाम क्या है? वितर्क है। अंतर्मुख होते ही साधक सोचता है या वितर्क करता है कि हम, अंतर्मुख होते ही साधक क्या सोचता है या क्या वितर्क करता है कि हम सांसारिक जीव होकर आत्मा, ईश्वर या ब्रह्म कैसे हैं? हम तो एक साधारण, एक तुच्छ जीव है, ऐसा सोचने लगते हैं। हम सांसारिक जीव होकर एक आत्मा कैसे हो सकते हैं? हम एक सांसारिक जीव होकर ईश्वर या ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? इन सारे प्रश्न आने लगता है। या हम वृत्ति स्वरूप होकर एक शक्तिहीन और दुखी जीव क्यों नहीं है? हम एक वृत्ति स्वरूप अगर हो जाते हैं तो एक शक्तिहीन या निर्बल, दुर्बल, एक दुखी जीव क्यों नहीं है? ऐसा महसूस करने लगता है कि हम शक्तिहीन दुखी जीव हैं। इस वितर्क का उत्तर हो जाने पर हम अपनी आत्मा के स्वरूप पर विचार करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाने पर, यानी इन प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल जाने पर अपनी आत्मा के स्वरूप पर विचार करते हैं। हो जाता है, ज्ञान हो जाता है पढ़ने के बाद, जानने के बाद, तब विचार करते हैं कि हम इस कारण से स्वरूप से आनंदमय और चेतन ब्रह्म है। कैसा है? हम स्वरूप से आनंदमय और चेतन ब्रह्म है। इस अवस्था का नाम विचार योग है। इस अवस्था का क्या नाम है? विचार योग। इस विचार के अनंतर योगी अपने स्वरूप को पाकर आनंदमय हो जाता है। इस विचार के अनंतर योगी अपने स्वरूप को पाकर आनंदमय हो जाता है और उसमें अस्मिता का भाव आता है। कैसा भाव आता है? अस्मिता का भाव आता है कि अखंड भाव से जब तक हमारा चित्त है तब तक जो अवस्था रहती है उसी अवस्था का नाम संप्रज्ञात समाधि है। जैसा कि इस योग दर्शन शास्त्र के 17वें सूत्र में कहा है कि वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। फिर से एक बार पढ़ते हैं। वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, यह है 17वें सूत्र कहता है। वितर्क विचारानंद की अस्मिता जब तक अपने भीतर प्राप्त है तब तक की अवस्था को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रज्ञात समाधि कहते हैं भीतर प्राप्त तब तक की अवस्था को। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह चीज कहा गया है, ठीक है। वितर्क विचार और आनंदास्मिता आदि विचार अभ्यास के रूप में, और दूसरा वैराग्य, यह दोनों चित्त की वृत्तियों के निरोध में कारण है और संप्रज्ञात समाधि तक पहुँचने में इनके भाव वर्तमान रहते हैं। पर थोड़ी देर तक संप्रज्ञात समाधि में रहने के बाद या कुछ दिनों तक संप्रज्ञात समाधि का साधन कर लेने पर मनुष्य इस अभ्यास और वैराग्य के भावों को या अहम ब्रह्मास्मि रूप अपने स्वरूप के ज्ञान की वृत्ति को या चित्त द्वारा इस ज्ञान को बार बार स्मरण रूप अभ्यास को भी त्याग देता है।
इस तरह से अपने सच्चे स्वरूप का जिस अवस्था में केवल संस्कार मात्र रह जाता है और दूसरा कुछ नहीं रहता, इस चित्त की इस अवस्था में असंप्रज्ञात नाम की समाधि होती है। इसी को योग दर्शन शास्त्र के 18वें सूत्र में पतंजलि ऋषि ने निम्नलिखित प्रकार से कहा है। क्या कहा है, चलिए हम लोग देखते हैं 18वें सूत्र में उन्होंने क्या कहा है। कहते हैं कि विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, यह है महर्षि पतंजलि के समाधिपाद के 18वें सूत्र। अर्थ क्या है? अर्थ है जिस अवस्था में पूर्व के विराम प्रत्यय का अभ्यास केवल संस्कार मात्र रह जाए, वह अवस्था संप्रज्ञात समाधि से अन्य असंप्रज्ञात समाधि की होती है। निरोध और रुकावट को विराम कहते हैं। किसे? निरोध और रुकावट, यानी रोक देते हैं। अगर श्वास चल रहा और या तो फिर उसे रोक दिया गया तो उसे विराम कहते हैं। तो इसे चित्त की वृत्तियां जिस प्रत्यय या कारण से अंतर्मुख होकर रुक जाती है उसे विराम प्रत्यय कहते हैं। हठ से नहीं रोकना है, एक प्रोसेस होती है, एक नियम होती है किस प्रकार से हमें ये चीज़ करना चाहिए। किसी भी चीज़ को रोकने का एक कारण होती है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते फुल स्पीड चला रहा है, अचानक दोनों ब्रेक लगा देंगे तो आप गिर सकते हैं। तो इसीलिए धीरे मारना चाहिए। आपको उसमें पता होना, उसका गाड़ी चलाने का नियम पता होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा शरीर भी उस प्रकार से है। हमारा श्वास को प्राणायाम यानी प्राण को आयाम देना, विश्राम देना, तो किस प्रकार देना चाहिए, इसके एक नियम होते हैं, इसकी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अनुसार करना चाहिए, तो आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी योग शास्त्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध में 2 कारण माना है। क्या क्या? एक का नाम है अभ्यास, दूसरे का नाम है वैराग्य। ठीक है। अभ्यास क्या है? कहा जाता है कि बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए आपको। आप जो देखना चाहते हो उसको निरंतर अभ्यास। इसीलिए हमें ये भी पढ़ाया गया था पहले कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजन रसरी आवत जात तिसिल पर परत निशान। यानी करते करते एक बेजान भी, एक अचेतन भी चेतन का मतलब अचेतन के अंदर भी जाना जाता है। जैसा कि योग दर्शन शास्त्र के समाधिपाद में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम भ्यात तनिरोध। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात अभ्यास और वैराग्य से उसका अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। क्या होता है? निरोध होता है। अतः अभ्यास और वैराग्य इन दोनों का नाम विराम प्रत्यय हुआ। विराम प्रत्यय हुआ क्योंकि यही अभ्यास और वैराग्य चित्त की वृत्तियों के विराम का प्रत्यय है, अर्थात कारण है, विराम का कारण है। क्या? कौन कौन सा? अभ्यास और वैराग्य। किसका कारण है? विराम का कारण है, विराम का प्रत्यय है। अतः अब जिस अवस्था में विराम प्रत्यय का भी केवल संस्कार मात्र रह जाए उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब समझ में आ गया आप सभी को कि असंप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर संस्कार शब्द का नाम आया। जैसे केवल संस्कार मात्र रह जाए उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो संस्कार से हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं संस्कार क्या है। अब जानते हैं कि अब संस्कार किसे कहते हैं। इसे समझना रह गया बाकी है। समझना रह गया है या समझना बाकी है, इसे भी जान लेते हैं। हमने 13 वर्ष की अवस्था में ये किन की बात कर रहे हैं? अपने यानी शिव मुनि जी अपनी बात कर रहे हैं कि हमने
13 वर्ष की अवस्था में ही वेदांत सिद्धांत नाम का ग्रंथ लिखा था। जब कि हमारे घर में और कुटुंब में कौन कहे, उस वक्त इस गोरखपुर शहर भर में कोई वेदांत का जानने वाला न था और न उसकी चर्चा थी। 13 वर्ष की अवस्था में ही ऐसे कैसे हो सका? ईश्वर या किसी देवी देवता की कृपा से नहीं, किंतु यह हमारे पूर्व जन्म का संस्कार था। अब समझ आया कि संस्कार क्या है? चलिए और भी अच्छे से समझते हैं कि संस्कार कैसे हुआ, कैसे आया। कि ईश्वर या किसी देवी देवता की कृपा से नहीं, किंतु यह हमारे पूर्व जन्म का संस्कार था। इतने कम उम्र में, कम समय में इन्होंने एक वेदांत सिद्धांत नाम की एक पुस्तक लिखा। इस जन्म के पूर्व से में ही जो हमने आत्मज्ञान का चिंतन किया था, यह उसी का संस्कार था। इसी को संस्कार कहते हैं। 14 वर्ष की अवस्था में ही साधन करते ही समाधि तक पहुंच गए। लिखा 13 वर्ष की उम्र तक उन्होंने लिख दिया। 14 वर्ष की अवस्था में साधन करते ही समाधि तक पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ? संस्कार बस। ऐसा क्यों हुआ? संस्कार। ऐसा उसका संस्कार था। बहुत दिन की बात है, मास्टर मदन नाम का एक 5-6 वर्ष का बालक बहुत अच्छा गा लेता था। बहुत दिन की बात है, मास्टर मदन नाम का एक 5-6 वर्ष का बालक बहुत अच्छा गा लेता था। ऐसा कैसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? पूर्व जन्म का संस्कार। बिना पढ़े ही सब जानते हैं कि हमारी आत्मा अमर है। इसका कारण है संस्कार। बच्चा धरती पर गिरते ही बिना किसी से सीखे ही माता का स्तन पीने लगता है। क्यों? संस्कार के कारण। एक कमरे में 4 आदमी गाढ़ निद्रा में पड़े हुए हैं। एक कमरे में 4 आदमी गाढ़ निद्रा में पड़े हुए हैं। इनमें से एक आदमी का नाम लेकर पुकारा गया। कितना? एक आदमी का नाम लेकर पुकारा गया। दूसरे आदमी नहीं जागते हैं, वही बोलता है। जिसका नाम लेकर पुकारा गया वही उठता है। जिसका नाम लिया गया, क्यों? कारण संस्कार बस। सोते वक्त बिना जाने भी सोता हुआ मनुष्य अपना हाथ मच्छरों को उड़ाने के लिए हिलाता है। क्यों? संस्कार बस। असंप्रज्ञात समाधि से बेहोश की तरह हो जाने पर भी योगी को अपने साक्षात स्वरूप के ज्ञान का पूर्ण संस्कार बना रहता है। अपने क्या कह रहे हैं कि असंप्रज्ञात समाधि से बेहोश की तरह हो जाने पर भी योगी को अपने साक्षात स्वरूप के ज्ञान का पूर्ण संस्कार बना रहता है। चित्त की वृत्तियां नहीं रहती, केवल चित्त के या आत्मा के सत्य स्वरूप ज्ञान का संस्कार बना रहता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस वीडियो को, आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी आत्मज्ञानियों, ब्रह्म जिज्ञासियों, ब्रह्मविदों तक इस ज्ञान को पहुंचा सके और इस तत्व भरी इस लेख को सभी उन ब्रह्मविदों तक पहुंचाएं, ताकि सबका ये भला हो सके, क्योंकि इस प्रकार की ज्ञान आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी प्रकार की आप लोगों के सामने नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।